Hello and welcome back to my channel lovely people. This is Ankita Prasad and I am back with another video. So आज का जो टॉपिक है वो है कनेक्टिंग डॉट्स। इस बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया था अपने वल्नरेबिलिटी वाले वीडियो में एंड उसमें मैंने कहा था कि मैं कनेक्टिंग डॉट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। सो हियर आई एम विद दिस टॉपिक कनेक्टिंग द डॉट्स। सो कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में स्टीव जॉब्स सर ने स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट सेरेमनी में एक स्पीच दिया था। उन्होंने अपनी 3 स्टेजेस ऑफ माई लाइफ करके एक स्पीच दिया था एंड उसमें उन्होंने कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में बताया था। इफ़ यू हैवंट वॉच दिस वीडियो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब एंड इट्स अवेलेबल देयर। स्टीव जॉब्स सर यानी एप्पल के जो को फाउंडर रह चुके हैं, जिन्होंने पूरी कंपनी खड़ी की अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर एक गैराज में। यस, द एप्पल कंप्यूटर्स की जो कंपनी थी उन्होंने एक गैराज में स्टार्ट की थी एंड 10 साल के अंदर दिस कंपनी हैड द नेट वर्थ ऑफ $2 मिलियन। यस, सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने $2 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी थी एंड इट वॉज देयर नेट वर्थ। सो हम हमेशा जब भी सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हम बस उनके जो स्ट्रगल एरियाज़ थे उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि हाँ इतना स्ट्रगल किया उसके बाद सक्सेस मिले, बट हम भूल जाते हैं कि उस स्ट्रगल के पहले की भी कुछ स्टोरी होती है जो उस सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। स्टीव जॉब्स सर ने भी बताया कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो एक एप्पल कंपनी के को फाउंडर बन सके और उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। यस, to know about connecting the dots, he told us about his story, his life story. He was a college dropout. Yes, उनके पेरेंट्स ने उन्हें रीड कॉलेज में डाला जो एक यूनिवर्सिटी में था एंड he dropped out of that college. Yes, उन्हें लगा कि he is not meant for this and he didn't enjoy whatever was being taught in his course. So he just decided to drop out. So 6 महीने के अंदर उन्हें पता चल गया कि उन्हें ये कॉलेज में नहीं करना है, वो ड्रॉप आउट करने का सोच चुके थे, लेकिन 18 महीने उन्होंने लगा दिए कि करना है कि नहीं करना है। देन फाइनली आफ्टर 18 months he decided to drop out completely of that college and he joined calligraphy classes in the same college. वहाँ यूनिवर्सिटी था तो उस यूनिवर्सिटी में कैलीग्राफी क्लासेस भी चलती थी एंड ही जॉइन दोज क्लासेस। ही न्यू दैट ये कैलीग्राफी सीखने से कोई प्रैक्टिकल इसका कोई एप्लीकेशन है नहीं कि उनके करियर में कोई भी काम आएगा, लेकिन ही इन्जॉयड इट, ही लाइक्ड दैट कैलीग्राफी थिंग। उन्हें बहुत अच्छा लगता था अलग अलग तरीके से वर्ड्स को, लेटर्स को लिखना एंड ही इन्जॉयड डूइंग इट एंड सो ही स्टार्टेड टेकिंग दोज क्लासेस। ओके, this event of taking classes and practicing calligraphy has a big impact on his success when he founded this Apple company, Apple Computers company. 10 years later, उस समय पता नहीं था कि कैलीग्राफी का क्या काम है, लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने अपने मैकिनटॉश कंप्यूटर पे इसका यूज़ किया अपने कैलीग्राफी क्लासेस की वजह से, उनके दिमाग में एक था कि ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी हो सकती है और अच्छे तरीके से फॉन्ट्स बनाए जा सकते हैं, स्पेसेस दी जा सकती हैं, बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है, फॉन्ट्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ये उनके दिमाग में था बिकॉज ही हैड टेकन दोज क्लासेस ऑफ कैलीग्राफी। एंड 10 साल बाद जब उन्होंने मैकिनटॉश कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया था तब उन्होंने इस नॉलेज को, कैलीग्राफी के नॉलेज को यूज़ किया। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस समय लगता था इम्पॉसिबल है, लेकिन आज 10 साल बाद वो सारा एप्लीकेबल था और उन्होंने उसे अप्लाई किया और उसकी वजह से एप्पल के जो मैकबुक जो हम लोग देखते हैं उसमें जो ये टाइपोग्राफी होती है, जो फॉन्ट्स होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं, ये ब्यूटीफुल टाइप्ड जो लेटर्स होते हैं, दीज आर अ रिजल्ट ऑफ हिज knowledge which he had undertaken when he was in his college. So इसका क्या मतलब होगा कि जो अपनी कैलीग्राफी क्लासेस ले रहे थे, अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, कैलीग्राफी क्लासेस ली, 10 साल बाद उसका काम आया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि 10 साल पहले जब वो क्लासेस ले रहे थे ही वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। उनको नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाले हैं, उनको कुछ नहीं पता था एंड ही जॉइंड द कैलीग्राफी क्लासेस आउट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए।
not for making a career out of it. Just for enjoyment he started doing it and he loved doing it, so he continued. उस समय उसका एप्लीकेशन नहीं पता था, लेकिन 10 साल बाद जब वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, कर चुके थे, उसमें अपने उस नॉलेज को यूज़ किया. आपने अक्सर सुना होगा कोई भी नॉलेज कभी खाली नहीं जाती. जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, जो आप इंटरेस्ट से कर रहे हैं, जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जो आप किसी भी वजह से कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन भले आज ना दिखे, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी आगे फ्यूचर में उसका असर दिखेगा. यस, सो दिस वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय स्टीव जॉब्स सर, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से ही कनेक्टेड द डॉट्स दैट ओके आई कैन मेक enhance my company's technology by something which I had learned unknowingly in my past. जो मैंने पास्ट में बहुत unknowingly, मतलब मुझे बिल्कुल उस समय पता नहीं था, लेकिन I had learned it and उसकी वजह से आज मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है. इसका मतलब ये कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, और इसीलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. एंड इसकी रियलाइजेशन हमें उस वक्त नहीं होती. उन्होंने बार बार इस बात पे फोकस किया कि उसकी जो किस तरह से वो काम आएगा, कि हम जो काम कर रहे हैं वो बाद में किस तरह से हमारे काम आएगा. हमको नहीं समझ आता कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाद में चल के कुछ होगा या नहीं, होगा भी या नहीं, क्या होगा वो तो दूर की बात है, बट उसका एप्लीकेशन होता है किसी ना किसी वे में. आप जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर आपको आगे मदद करेगा. सेम मैंने संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देखा था आज से 4-5 साल पहले, जब मैं काफ़ी डिप्रेस थी एंड आई वाज इन कोटा राजस्थान एंड इंडिया and I was very depressed and I used to watch motivational videos, and so I watched one of his video जिसमें उन्होंने इसी वीडियो के बारे में बात की थी. ये जो स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच ऑफ स्टीव जॉब्स थी, उसके बारे में उन्होंने बात की थी. उस समय मैंने स्टीव जॉब्स के वीडियो को नहीं देखा था, मैंने सिर्फ संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो को देखा था. एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस कनेक्टिंग डॉट्स एंड ही आस्क्ड अस टू वॉच दिस वीडियो, बट मैंने नहीं देखा था. एंड ही गेव हिज एग्जाम्पल्स कि किस तरह से उनके कनेक्टिंग द डॉट्स उनकी लाइफ में किस तरह से काम है. सो संदीप माहेश्वरी सर की जो एग्जांपल अगर लेके मैं बात करूं, तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तब उनके फादर ने उनको एक चेस गिफ्ट किया था एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस. आफ्टर दैट ही बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ इट एंड वो बहुत 2-3 घंटा 4 घंटा बहुत खेलते थे, डेली किसी ना किसी के साथ खेलते थे. एंड ही हैड दिस हैबिट ऑफ प्लेइंग दिस एवरी डे. उनको बहुत अच्छा लगता था कंटिन्यूसली. अब वो बहुत सालों तक उसको करते रहे, उनको बहुत अच्छा लगता था. उस समय उसका कोई यूज़ नहीं दिख रहा था कि क्या इसमें इससे कोई करियर बन जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ तुम बन थोड़ी जाओगे, तुम्हें थोड़ी ना चेस में अपना करियर बनाना है, या इससे क्या ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. बट ही डिड इट आउट ऑफ इंटरेस्ट एज अ हॉबी. उन्होंने किया उस चीज़ को. ईयर्स लेटर व्हेन ही स्टार्टेड परस्यूइंग हिज करियर इन फोटोग्राफी, उन्हें 16-14 घंटे कई बार काम करना पड़ता था एंड इट डिमांडेड कंसंट्रेशन. यस, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है. इतने घंटे कैमरा को, इतने भारी कैमरा को, बोलते थे 4 किलो का कैमरा है, उसको उठाकर बहुत देर तक फोकस करना पड़ता था, इधर से उधर से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी और उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी. बट ही कुड डू इट. डू यू नो वाई? बिकॉज ही हैज़ done it already in his childhood for so many years. He has done this. नहीं, उन्होंने फोटोग्राफी नहीं की थी, पर उन्होंने चेस खेला था. और चेस में कंसंट्रेशन कितना ज़रूरी होता है ये सबको पता है. तो he developed his concentration while playing chess in his childhood. उस समय उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिख रहा था कि ये करियर में कैसे हेल्प करेगा. बट when years after that, जब उन्होंने अपने करियर को एक्चुअली परस्यू किया, तो जो स्किल उन्होंने सीखी थी अपने बचपन के एक आउट ऑफ हॉबी से, एक हॉबी से जो उन्होंने स्किल सीखी थी, वो आज उनके करियर पे उनको हेल्प कर रही थी. सो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट वाज एक्चुअली गुड बिकॉज इट हैज़ हेल्प्ड हिम नाउ इन हिज करियर. सो दिस वाज दिस एग्जाम्पल ऑफ संदीप माहेश्वरी सर. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास भी हैं.
प्लीज़ शेयर विथ मी इन द कमेंट्स सेक्शन कि आपके साथ ऐसी कौन सी चीज़ आप बचपन से कर रहे थे या कभी भी कर रहे थे जिसका एप्लीकेशन उस समय समझ नहीं आया कि कैसे ये हमारे काम में मदद करेगा, लेकिन बहुत साल बाद समझ में आया। सो दिस वॉज कनेक्टिंग द डॉट्स। अब इसमें कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में मैंने क्या बोला? कनेक्टिंग द डॉट्स यानी कनेक्टिंग एक्चुअली द डॉट्स। हमने बचपन में वो बुक्स के साथ बहुत खेला है जहाँ पे बहुत सारे डॉट्स होते थे, उसमें नंबर्स होते थे, हम उन्हें एक के बाद एक कनेक्ट करते थे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एंड इट ऑल व्हेन वी जॉइंड इट ऑल वी गॉट एन आउटलाइन मिलता था किसी फिगर का। सेम उसी तरह हमें आज अपने पास्ट में जाकर उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है एंड हमें एक्चुअली आंसर मिल जाएगा कि वाई द थिंग्स दैट हैपन राइट नाउ हैपन। क्यों जो आज चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हुई, कैसे हुई, उसका सारा सार आपको आपके पास्ट में मिलेगा और वो आपको तब मिलेगा जब आप उन सारे इवेंट्स को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि आज आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरह से खुल रही हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, एंड इट इज़ ऑल कनेक्टेड एंड यू विल गेट द आंसर कि उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो क्या है। सो दिस वॉज कनेक्टिंग द डॉट्स बाय स्टीव जॉब्स सर एंड संदीप माहेश्वरी सर जिन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड स्टीव जॉब्स सर ने कहा यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट इट बाय लुकिंग बैकवर्ड्स। आप कभी भी डॉट्स को आगे देखकर कनेक्ट नहीं कर सकते, आप हमेशा डॉट्स को पीछे देखकर कनेक्ट कर सकते हैं, पास में देखकर कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू हैव टू बिलीव दैट दीज डॉट्स विल सर्टेनली गेट कनेक्टेड इन द फ्यूचर एंड इट विल मेक सेंस। वो सेंस करेगा। यू हैव टू रिलाई ऑन योर गट्स, योर इंस्टिंक्ट्स। आपके दिमाग जो भी चीज़ें कर्मा पे बिलीव करते हैं, डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, गट्स इंट्यूशंस पे बिलीव करते हैं, उस पर बिलीव करिए दैट आज समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको सब समझ में आएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों ये ज़रूरी था होना। सो अगर आज आप परेशान हैं, आपके साथ कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, जो भी आप कर रहे हैं यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड इट्स नॉट वर्दी ऑफ योर टाइम, यू शुड डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव, बट रियलाइज दिस, वट एवर यू डू इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बेटर। और वही अगर आपको जब ये पता है कि आप जो कर रहे हैं वो कल किसी न किसी वे में कनेक्ट होकर आपके साथ मैनिफेस्ट होगा, आपके पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप कुछ बन जाएंगे इन सब सारी चीज़ों की वजह से जो आज आप कर रहे हैं। तो जब आपको ये पता है कि आज के कर्म आपको कल के लिए कुछ प्रॉमिस करते हैं कि कल कुछ वो मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आएंगे, तो आपको ये बात पता है कि आप आज को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पता है कि आप आज क्या करें जिससे कल जब आप कनेक्ट करेंगे डॉट्स को तो आपको पता चले कि आपने सही काम किया। दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप स्टक हैं और आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वेयर यू आर हेडिंग, जस्ट लुक बैकवर्ड, लुक देयर, कुछ तो है, कनेक्ट करिए डॉट्स को जो आपने किया है, यू विल गेट द आंसर कि ये सारी चीज़ें क्यों आपके साथ हो रही हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको पता ही है कि फ्यूचर में आपके कर्म से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आज कुछ ऐसा करिए कि जब आप कल कनेक्ट करेंगे डॉट्स तो आप खुश हों, ताकि आपको जो मैनिफेस्ट होगा आपके सामने एक फ्यूचर, वो आपको एक्चुअली हैप्पी करेगा। सो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं आपसे। व्हाट डू यू थिंक जो करंट सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में, जो ये पैंडेमिक फैला हुआ है, हम सब होम क्वारंटाइंड है, इसका रीज़न क्या है? कनेक्ट द डॉट्स एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट डू यू थिंक has led us to this situation? Connect the dots and tell me. Number 2 is, what can you do now? What you are doing right now, and what skills you are working which will help you in the future. If you haven't realized this yet, I hope after this video you'll realize that you can work on certain skills and which could help you in the future. So start working in those skills and let me know in what skills you are working. You can see I am working on this public speaking thing, and I am reading so many books because I know it will help me in my future. And so this is something I wanted to share about connecting the dots. If you have any doubts, you can ask me in the comment section, and
I hope I made myself clear. Don't worry if you are stuck somewhere. This will pass. But realize that you have all the answers, and to get the answers you have to look backwards in the past, connect the dots, you'll get the answers why the things that is happening has happened. You'll get the answer, and you have this opportunity to work on right now so that you can manifest a future which you really want. So I hope this helps. Thank you for all the likes, comments and shares. This is Ankita Prasad. See you in the next video.